सर सामने सर वेट सर पीकू सर सामने पीकू सर यहाँ सर सामने मैडम या सामने मैं लुकिया क्या या यहाँ पे देखिए खुशी जी को। मैडम सामने सामने सर एकदम सामने सर यहाँ पर थैंक यू। एक मैम सोलो ले लो। एक सोलो करते हैं मैम। मैडम यहाँ देखिए, मैडम सामने देखिए, या मैम इन माय कैमरा या सामने कैमरे में देखिए, इस वाले में साइड लेते हैं भैया। अंदर तो लेना ही है। एक कलर की वाट लगी पड़ी। थैंक यू मैम। चल जाए बाय मैडम। क्या यहाँ से शुरू कीजिए ना सामने। हाँ अब सर यहाँ पे सर यहाँ पर सामने एकदम स्ट्रेट एकदम लुक सेंटर। सर एकदम सामने ठीक है भाई यहाँ पर यहाँ पे सामने सेंटर में। हम लोग क्या मैम आपको सोलो एक सोलो करते हैं यहाँ पे सामने। मैडम एकदम सामने यहाँ पर कैमरे में। मैम यहाँ पे सामने आपके राइट में देखिए। थैंक यू सो मच। फर्स्टली जानना चाहूँगी फ्री एंट्री कॉमेडियन फर्स्ट फिल्म ऐसी कुछ बनने जा रही है जिसमें नाम ही यूनिक है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग आए हैं, कुछ इसमें एंट्री कुछ धमाका करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए अब आपने देखा है नो एंट्री कितनी बड़ी हिट हो चुकी है। अब यहाँ पे नो नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे फ्री एंट्री दी जा रही है, तो सोचिए और कितनी ज़्यादा मज़ा आएगा और लिबर्टी होगी और मस्ती होगी। सो देयर आर वंडरफुल कास्ट जो अनिल सर हैं, आकाश हैं यहाँ पे। हमने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है हमको पढ़ के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो मेरे ख्याल से इट्स एन ensemble, इट्स अ फ़नी फिल्म एंड इट हैज़ अ लवली एक्सीलेंट स्क्रिप्ट, और ऐसी टीम जब साथ में आ रही है तो बहुत मज़ा आने ही वाला है। सर आज का ऑडियंस एडवांस हो चुका है एंड ऑल्सो उस तरीके की फिल्में भी आजकल बनने लगी, स्पेशली फ्रॉम हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। सर ये किस तरीके की फिल्म होने वाली है एंड हाउ दिस फिल्म इज गोइंग टू कैटर द ऑडियंस? सो किस तरह की इन टर्म्स ऑफ आपने जो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म्स देखी हैं जितनी भी इंडिया में बनी हैं, या फिर आप हॉलीवुड फिल्म भी पकड़ो तो जैसे हैंगओवर टाइप की फिल्में हैं, वैसे उस जॉनर में वेयर द एंटायर स्टोरी एंड द एंटायर आउटकम इज़ कॉमेडी, हम एट द एंड ऑफ इट ऑल हंसाने की ही कोशिश कर रहे हैं और हंसाना चाहेंगे और हंसाएंगे ज़रूर, ये हमारा कमिटमेंट है। सो करेक्ट सर, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, तो बस ये एक कॉमेडी फिल्म है और हम मतलब ऑन अ लाइटर नोट रखना चाहते हैं वेयर ऑडियंस खुश होकर जाए, स्माइल करके जाए, हंस के जाए, इन्जॉय करके जाए। और आज के स्ट्रेसफुल ज़माने में ऑब्वियसली हंसना हंसाना कितना ज़रूरी है ये तो आप सभी को पता है। सो दिस मूवी यू विल बी सीइंग बहुत टाइम बाद आप ऐसा कास्ट असेंबल देखने जा रहे हो कि जो ऑडियंस को, इट्स अ फैमिली मूवी और ऑडियंस को ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग ने सब कुछ एक स्क्रिप्ट के बाद सबसे पहले ये सोचा कि कैसे हम इस स्क्रिप्ट के साथ किन लोगों के साथ हम वर्कआउट कर सकें, तब हमने ये कास्ट एंड ऑल पूरा असेंबल किया वेयर कीकू सर इज देयर एंड मेनी मोर थिंग्स येट टू रिवील। तो आज हमने टाइटल अनाउंसमेंट इसके लिए रखा हुआ है। दिस इज़ काइंड ऑफ मूवी विच फ्री एंट्री। ये भी डर रहता है कि कहीं फ्री में काम ना करने को बोले।
यही सस्पेंस है। अच्छा ये सस्पेंस है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा तो है, पता नहीं अब कहीं अचानक ट्विस्ट ना हो जाए। नहीं, ऑडियंस के लिए क्या है कि टिकट फ्री में अगर हो जाए तो। अच्छा अच्छा, कलाकार को पैसे मिल रहे हैं, बाकी उतना तो ऑडियंस का गेट तक फ्री है, बाकी अंदर सब पेड एक्टिविटी है। बस इसी के लिए, यही क्वेश्चन के लिए फ्री एंट्री रखा गया है। फ्री एंट्री होगी वहाँ पर। दिस इज टू बी रिवील्ड। अरे भाई होगी या नहीं होगी? अरे भाई खड़े इन्वेस्ट करता है कोई तो फिर रिटर्न तो चाहिए ना, ऐसे फ्री कर देंगे तो कैसे चलेगा। वो गेट तक फ्री रखा है ताकि उसके आ आगे जाए, वही कह उसके रहा हूँ। बाद दैट इज पेड एक्टिविटी। नहीं लेकिन मज़ा बहुत आएगा। नहीं तो ये तो आप बताइए, मतलब मैंने नहीं लिखी है सो स्क्रिप्ट। कॉमेडी हैज़ बीन द सब्जेक्ट जहाँ पे अनिल सर का एक विजन था। ही हैज़ ऑलरेडी डन फ्यू ऑफ थिंग्स। तो इनका एक विजन था कि जहाँ पे एक कॉमेडी स्पॉटिंग होना चाहिए। लॉन्ग टाइम से अच्छी कॉमेडीज़ का हम जो वेट कर रहे थे वो चीज़ नहीं था, एंड दैट इज़ वेयर द स्क्रिप्ट केम अप। और ये हमारी अबू धाबी में पूरा इसका हमने एक शूट लाइनअप किया, येट टू कम। तो ये हमारा कॉमेडी का स्क्रिप्ट द पॉइंट ये था कि बहुत टाइम बाद एक हम ऐसी मूवी कर रहे हैं कि जहाँ पे जो असेंबल हो रहा है हमारा और जो चीज़ें हम करने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एंटरटेनिंग फैमिली काइंड ऑफ, क्योंकि कंटेंट आज आप देख ही रहोगे आज के दौर में सारे कंटेंट्स बहुत अलग तरीके से। तो वी जस्ट वांट टू होल्ड डाउन द ऑडियंस कि आप वापस आइए थिएटर्स में और कॉमेडी का आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप वो मज़ा देखेंगे। तो सर जब आपने स्क्रिप्ट रीड की थी तो आपको क्या चीज़ पसंद आई थी? कोई एक पॉइंट एक चीज़ जो आपको पसंद आई थी, जो आपको लगा कि हाँ काम करना है? तो ठीक है, एक हल्का सा रिवील करता हूँ आपको कि इसमें जो कैरेक्टर है मेरा, सो टू से तो ज़रा नेगेटिव है या विलन की साइड में है, लेकिन है फनी। तो ये मस्ती वाला विलन है जो आप नेगेटिव साइड भी इंजॉय करेंगे, वैसा टाइप का है। सो ये मुझे बड़ा अट्रैक्शन था, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव बीन डूइंग कॉमेडी फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स, काफ़ी सालों से करता आया हूँ। तो ये जो मुझे एंगल लगा कि ये है तो गलत बंदा लेकिन है फनी बंदा। लेकिन देखो जी, आप इतने सालों से हैं, यू डू टेलीविजन और मतलब फिल्मों में शायद कहीं ना कहीं यू थिंक योर टैलेंट हैज स्टिल टू बी रियलाइज्ड ऑन सिनेमा। हाल ही में लव यहाँ पे आई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा रोल था जहाँ बिल्कुल फनी होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और जी। किरदार का बहुत अच्छा मैसेजिंग भी था अबाउट बॉडी शेप। जी जी जी। तो इन चीज़ों में कुछ कहना चाहेंगे? So, Love Vyapar really did good for me as in film ओवरऑल भी, एंड मेरा जो कैरेक्टर था इट रियली वर्क फॉर मी। बट हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा कि फ़िल्मों के लिए क्या होता है सर, मैं बहुत वक्त से अब टेलीविज़न करता आ रहा हूँ। टेलीविज़न एक सर्टेन कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के साथ साथ एक फ़िल्म को ज्वाइन इन करना फॉर, मतलब अगर आप टीवी पे काम कर रहे हो और आपको फिर कोई फिल्म मिलती है जो कहती है कि आपको 1.5 महीने तक किसी और शहर या देश में जाके शूटिंग करनी है, वो हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे टेलीविज़न के कमिटमेंट्स होते हैं। और फिर आके, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट टेलीविज़न पेज वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड प्लस आई डू अ शो दैट विच आई थॉरली लव डूइंग। मतलब कपिल के साथ अब मुझे कितने 12 साल हो गए, 12 साल हो गए हैं काम करते हुए, और हमने आज सुबह ही अपना सीज़न 3 का अनाउंसमेंट किया है। तो हम नेटफ्लिक्स पे सीज़न 3 के साथ आ रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि मतलब वो हंसते खेलते जो हम काम करते हैं, मैं उस काम को इतना इन्जॉय भी करता हूँ और ऑडियंस इतना इन्जॉय करती है, इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है, देयर इज़ नो रीज़न व्हाई आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। सो विथ दैट वॉट एवर आई कैन अकोमोडेट मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं जेन्युइनली और फिल्में करना चाहता हूँ, पर वही है कि एक वक्त है जो ज़रा बड़ा तरीके से डिवाइड करना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सर हैज़ बीन वेरी स्वीट। मैंने अपने टेलीविज़न के शेड्यूल भी इन्हें भेजे कि भाई ये काम भी कर रहा हूँ मैं। बोले नहीं आप करो, साथ साथ में मेरी फिल्म भी करो। तो हम एडजस्ट करके जितना कर पाते हैं मैं कोशिश करता हूँ। आप इतने टाइम से कॉमेडी कर रहे हैं, आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में, सो हम देख रहे हैं कि आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडीज होती है, लोगों को हंसाने का जरिए एक गलत वे में चला गया। कितने केसेस आ गए होंगे आपने सुना होगा, बीच में बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है कॉमेडी को लेकर। तो तब की कॉमेडी में और अब की कॉमेडी में क्या डिफरेंस है, एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू? पर एक और चीज़ आप रियलाइज़ करो तो ये तो क्वांटिटी इज़ ऑल्सो इंक्रीज ना, कॉमेडी करने वाले भी तो कितने सारे हो गए हैं। तो आप जो चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं वो हैंडफुल में ही हैं, और बहुत सारे वो भी हैं जिनके कॉमेडी में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं भी दिखाई दी होगी। तो मेरा ओनली पॉइंट इज़ कि जब लोग बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक दूसरे से थोड़ा सा compete करना चाहते हो कि मेरा कंटेंट उसके कंटेंट से अलग हो, अलग कैसे हो, तो फिर वो थोड़ा रास्ता ऐसा लेने लगते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी शाइन कर जाएगा। एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट व्हेन वी आल्सो सिट अराउंड, हम
पब्लिक में ना करो, लेकिन आप भी जब अपने एक क्लोज निट ग्रुप में बैठते हो तो जब आप एक डबल मीनिंग जोक मारते हो तो वो उस पर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। आप रियलाइज़ करते हो कि ये चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही है तो चलो फिर यही करें। वही एक गलत उसमें चला जाता है। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि द नंबर ऑफ पीपल आर सो मैनी एंड द जिसमें से नेगेटिविटी निकली है वो हैंडफुल होंगे। लेकिन उसके अलावा आई एम तो रियली हैप्पी दैट स्टैंड अप का एक वर्ल्ड खुला है जो एक ज़माने में नहीं हुआ करता था। एक ज़माने में हम सिर्फ जॉनी सर कुछ स्टैंड अप करते थे कोई अवार्ड शो में, वही स्टैंड अप माना जाता था। अब इतने सारे लोग स्टैंड अप कर रहे हैं, सबके पास अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना डेली लाइफ से ऑब्जर्वेशंस लेकर आते हैं। मुझे तो ये दुनिया इंटरेस्टिंग लगती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू इंसिडेंट्स वी शुड नॉट नेगेट द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ स्टैंड अप। चैलेंजिंग तो ऑब्वियस है रही। सिंस लास्ट 5 years वी आर ट्राइंग बेस्ट की बेस्ट आर्टिस्ट लाइक कीकू जी हमारे साथ काम करें। उसके लिए पहले हमारे स्क्रिप्ट पे सबसे फर्स्ट काम किया हमने, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा ड्यू टू कोरोना, मतलब डिले हो गया। अदरवाइज ये प्रोजेक्ट पहले हम स्टार्ट करने वाले थे। नाउ और कास्टिंग इज़ कम्प्लीट ऑलमोस्ट, जस्ट टू बी रिवील। अदरवाइज वैसे जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, ऑलरेडी या OTT देखेंगे या आप थिएटर पे मूवीज़ देखेंगे, वो टोटली क्राइम बेस्ड एक्शन बेस्ड मूवी है। जो कंटेंट एंटरटेनमेंट का है, जो फैमिली को एंटरटेनमेंट चाहिए, वो अभी बहुत रेयर है। तो इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते वी हैव डिसाइडेड कि मतलब कि हम मतलब कि एक एंटरटेनमेंट मूवी लाएंगे तो सो दैट कि पूरी फैमिली बैठ के एक जगह साफ़ सुथरी मूवी देख पाए। सो दिस इज़ समथिंग लाइक कि कॉमेडी एक बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सिचुएशनशिप जिसको बोलते हैं कि हम एकदम इंस्टेंट क्योंकि आप कॉमेडी बना नहीं सकते कभी। तो इसीलिए हमारे पास जो असेंबल है कास्ट में भी नीडेड पीपल लाइक कीकू सर, क्योंकि दे हैव बीन मैसिव। आप कोई बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि व्हाट कॉमेडी इज़। तो इसलिए हमारे लिए स्क्रिप्ट कॉमेडी थी, बट मोर इम्पॉर्टेंट था कि हमारे साथ एक्सपीरियंस लोग कॉमेडी एंड इस सब में रहे, एंड दैट इज़ वेयर हम वो असेंबल कर पाए। हमारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं था। सर बताइए सर। हाँ, एक सर पहले आप बताइए। इसमें नहीं, आइटम वो नंबर तो- एक आइटम नंबर है एक्चुअली इसमें, टोटल 4 सॉन्ग्स है वो भी। जैसे कीकू जी ने कहा कि आजकल नॉनवेज जोक्स ज़्यादा चल रहे हैं, तो ऐसे एक ज़माने में फैमिली कॉमेडी लिखना कितना मुश्किल रहता है? फैमिली वही नॉनवेज इसी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमने एक क्लीन मूवी बनाने का प्रयास किया, ताकि वो जो डबल मीनिंग जो जोक्स हैं वो हमारी मूवी में नहीं है। वो बिल्कुल क्लीन मूवी है हमारी। इसमें कोई वल्गर, कोई न्यूडिटी और वायलेंस ऐसा कुछ नहीं है। हम तो क्योंकि जाए खुश रहना और लोगों को खुश रखना हमारा टारगेट है। सर मुझे मेरा प्रश्न था कि जी। जैसे क्या नौबत आ गई सर, जो पिक्चर नाम की लिखा आपने क्लियरली लिखा है कॉमेडी हिंदी पिक्चर में। नहीं, ऐसी नौबत नहीं है कि मतलब फ्री ऐसी क्या एंट्री का नौबत मतलब है, लोगों को फ्री मतलब कि फ्री में कुछ और नहीं मिल रहा, मतलब कॉमेडी फ्री मिल रही है, उनको हंसने का मौका फ्री मिल रहा है। तो दिस इज अ थिंग। थैंक यू। Absolutely gorgeous. Thank you. जिस तरीके से फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट होने जा रही है, what do you have to say? As this is going to be your debut film, right? Yeah, this is going to be my debut. I'm really excited for it, and comedy है which I really love. But I feel जब आप कॉमेडी कोशिश करते हैं बनाने की, it's very tough, क्योंकि हंसाना लोगों को बहुत मुश्किल है, लोगों को रुलाना काफ़ी आसान है, but हंसाना काफ़ी मुश्किल है. So I'm really excited कि इस प्रोजेक्ट में मुझे एक हिस्सा दिया गया है, and I hope मैं इसको जस्टिस दे पाऊँ and ये बहुत बहुत बड़ी मूवी बने and बहुत सक्सेसफुल हो. And yeah, I'm really excited. What kind of character you are going to pursue in this? I'm not allowed to share anything with you guys right now, but it's something that you'll really love on screen, and ऐसा मैंने कुछ किया नहीं अभी तक, तो I'm really excited कि मैं कैसे उसको निभाऊंगी, and थोड़ा बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है मेरे लिए, but I'm really excited. Is there any element which you like
एवरी बिट ऑफ इट आई थिंक जितने फ़नी क्वेश्चंस हैं उसमें और इतनी सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड जब मुझे वैसे भी रियल लाइफ में लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे लगा कि यार डेब्यू फिल्म तो कॉमेडी होना चाहिए विच इज़ माई जॉनरा सो आई वाज लाइक लेट्स गो फॉर इट। रियल लाइफ में कुछ मैच हो रहा है जिसमें हम जहाँ श्रेया को देखते हैं चूड़ी है नक्शा है सब है, क्या उसमें भी ऐसे सिमिलर कैरेक्टर है? थोड़ा बहुत आई थिंक थोड़ी हॉट है वो, क्रेज़ी है जो मैं रियल लाइफ में हूँ, तो आई थिंक थोड़ा मैच तो है। तो आई थिंक जिसने कास्टिंग की है उसने बहुत सोच समझ के की है। Oh, I'm really sorry because I just woke up and came. I don't know anything about it, but I just want to say कि उसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग रहे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, कोई भी आपका लव्ड वन गुजर जाए बहुत डिफ़िकल्ट होता है टाइम। सो आई जस्ट विश यू I just want to pray for you and I just want to say कि please be okay, please take care of yourself and just be strong and yeah, और मैं क्या कह सकती हूँ। Thank you so much. Thank you guys. थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज प्रोफेशनली मैं सिंगर हूँ और ये फर्स्ट टाइम है जो मैं एज एन एक्टर आ रही हूँ, तो मेरा पूरा विश्वास मेरे डायरेक्टर पे है कि वो मुझसे बहुत अच्छी एक्टिंग करवाने वाले हैं और मेरे प्रोड्यूसर पे है। एक्चुअली इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो एक स्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ मैं, और जो सब पे लाइक रूल करती है, तो मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी मैं सब पर रूल करती हूँ। नहीं, मैंने ऐसा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो मेरी स्क्रिप्ट जिस हिसाब की है और उसकी जो डिमांड है और मेरे डायरेक्टर जैसा चाहते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, तो मैं उसको अपनी नज़र से वैसा बनाना चाहती हूँ बिकॉज वो अल्टीमेटली मेरी पर्सनालिटी उससे काफ़ी मैच होती है, तो बस यही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, लोग हम जितने भी हैं, लेकिन हमें दुनिया को ये बताना है कि जितने भी हैं हम बहुत हैं। हम कम हैं पर हमें दम है। Am I right? So, tell me in one go how ready, how excited and how happy you are to be here right now. Are you excited? Yes. Make it louder, guys. Are you excited? Yes. Now, that is the Josh that we are looking forward to hear. Because today is a very special day, as this is the day when we are announcing what is going to be one of the Bollywood's most anticipated, most sought after movie. This is Real Talent Magnifier and Just Vibes presenting Free Entry. Free Entry is an upcoming Bollywood comedy Hindi movie. This is a multi-plot movie, which is a thing of tomorrow, which all of us are looking forward to. And to know more about the movie, it is my time to welcome on stage with great pleasure and honor the producer of the movie, Mr. Anil Goyal. Please give him a huge round of applause, everybody. Welcome, sir. How are you? I'm always good, as usual. One more mic, please. No worries, sir. We'll make it quick. And Mr. Anil Goyal is not just a producer. He has also shared the chair of the director with the very dynamic Mr. Akash Barthwal. Welcome on stage, sir. How are you? All good, all good, all good. So, this is the very first introduction of our movie to the world. And क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया को, ऑडियंस को, and to the lovers of cinema, to the lovers of comedy movie through this platform? Yes, sir. Please tell, please go on. So,
ये मूवी एक्चुअली सर का एक विजन था अनिल जी का, और इट हैज़ बीन लॉन्ग ही जो कॉमेडी हम लोग देख रहे थे बहुत टाइम से, कॉमेडी अच्छी मूवीज़ तो बनी, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम हम एक कॉमेडी का पैकेज लेके आना चाहते थे। और ये मूवी बहुत, जैसे सर ने बोला, इट टुक 5 years टू कंप्लीट द स्क्रिप्ट दैट वे। कास्ट को असेंबल करना इट वाज अ टास्क फॉर अस, क्योंकि हम हर एक कैरेक्टर को ऐसा चाहते थे कि कॉमेडी उन कास्ट और सुपर टैलेंटेड एक्टर्स रहे, सच आज आपने देखा होगा जिस तरह के हमने कास्ट रखे हुए थे। सो दे आर वेरी, इट हैज़ बीन अ वेरी टफ मूवी दैट वे कि 5 साल हमें लगे स्क्रिप्ट्स को डेवलप करने के लिए। एंड नाउ फाइनली हम लोग टाइटल रिवील कर रहे हैं इसका। सून आप देखेंगे बहुत जल्दी हमारा नेक्स्ट प्रमोशंस एंड ऑल चीज़ों के लिए कैसा है। तो इट विल बी हिटिंग थिएटर बाय नेक्स्ट ईयर दैट वे, एंड दैट्स इट। वंडरफुल। हाँ, एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि जैसे शोले में धर्मेंद्र जी ने कहा था कि मैं चुन चुन के सबको मारूंगा, इसीलिए ऐसे ही हमने चुन चुन के एक कैरेक्टर को कास्ट किया है ताकि हमारी फिल्म मतलब धमाल मचा सके। और सभी के लिए ऑफ कोर्स फ्री एंट्री है, एवरीवन कैन कम एंड सी। थैंक यू। और कोई भी मूवी आजकल बनती है तो वी सी देयर मैनी मूवीज़ की 3 महीने में रेडी, 5 महीने में रेडी, 1 साल में रेडी, बट इस मूवी को आपने बाकायदा बैठ के 5 साल दिए हैं, उसको रिफाइन किया है, उसकी डिटेलिंग की है, बिकॉज यू वांटेड टू गिव द बेस्ट ऑफ कॉमेडी एंड द बेस्ट ऑफ सिनेमा टू द वर्ल्ड। सो व्हाट वाज द प्रोसीजर बिहाइंड इट? Procedure was very simple that way. There was nothing. You have to look for the screenplays. और आप जब स्क्रीन प्लेस वर्कआउट कर रहे होते हो, अपने कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं, तो हमें एक रीड्राफ्ट गया, क्योंकि हमारे पास जब हमने लिखी तो वो सीन्स वाइज थे, कॉमिक सीन्स थे, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स कि किस तरह के हम कैरेक्टर्स इसमें लेंगे, किस तरह का हम कास्ट लेंगे, क्योंकि वो चीज़, क्योंकि कॉमेडी इज सच अ थिंग विच इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। आप कॉमेडी सिखा नहीं सकते, आप कॉमेडी लिख नहीं सकते, आपको सीन्स आप ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे लिए कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो वंस आवर कास्ट इज ऑल नाउ इट्स लॉग, वी आर ऑन फ्लो, सो दैट्स वाई हमारा एक थोड़ा सा एक रीड्राफ्टिंग है जिसमें हम एनहांस कर रहे हैं विद द कैरेक्टर, सो दैट वे वी आर रेडी। एंड may I please take this opportunity to welcome on stage the very dynamic, with a beautiful smile, our creative producer, Miss Reena Chauhan. Welcome, ma'am. Thank you. So, Miss Reena is the force behind many of Bollywood's upcoming projects, be it music or cinema. Ma'am, what drives you to give your best to everything that you're a part of? To say, एक्चुअली अनिल जी और मैं काफ़ी मतलब सालों से एक दूसरे को जानते, तो ये स्क्रिप्ट वो लेके आए यहाँ पे तो अच्छा लगा। एक कॉमेडी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आफ्टर सो मेनी मतलब ईयर्स के बाद कुछ एक नई चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं। दिस इज द थिंग, नथिंग। वंडरफुल, क्या बात है। मैं ऑल्सो वेलकम ऑन स्टेज our casting director, Mr. Shadman Khan. Welcome. So Shadman, जैसे कि हमने सुना कि casting was a huge process, as he described, कि comedy, उसका timing, उसकी sense, all that को combine करना script के हिसाब से was a bit challenging. So how did you go through the process? First of all, मैं अनिल सर को, आकाश को, रीना मैम को कांग्रेस करना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे एक चांस दिया इस फिल्म में कास्ट करने के लिए। सो व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट, तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक इसमें मल्टी स्टारर फिल्म, और जो हमारे लीड्स हैं 4, और उसके बाद और सारे कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि कॉमेडी कोई नॉर्मल एक्टर कर पाए, कोई थिएटर करता है इसका मतलब नहीं कोई कॉमेडी कर ले, जो टीवी करता है मतलब नहीं कि कॉमेडी कर ले। कॉमेडी एक अलग ही जोनर है किसी को एक्ट करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट कि अब वो अच्छे एक्टर कॉमेडी कर लोगे। तो सर का विज़न ये था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने कॉमेडी करते हैं, उन्होंने कॉमेडी बहुत सारी फिल्में की हों या टीवी किया हुआ हो। तो उस विज़न से सर का जो था, हमने बहुत सारी आर्टिस्ट को हमने फिर नरेशन किया, मीटिंग्स की, आफ्टर लॉन्ग लाइक फ्रॉम 6 months वी आर डूइंग दिस। उसके बाद जाके अभी मोस्टली कास्टिंग लॉक हो गई है, कुछ आर्टिस्ट हमारे बचे हुए हैं जो हम जल्दी रिवील करेंगे उस बारे में। सो या इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। Definitely. And up next, may I please welcome on stage the very young yet very talented, the music
duo, Rameez and Sohail Sabri. Hi, welcome. How are you? Can you have the mic? Thank you. You're amazing. Wonderful. My first question is, how old are you both? I'm 17 and Bhai is 20. 20 years. 20. The nation wants to know, how dare you be so talented at such a young age and give all of us a tough competition in our respective fields? This means a lot. And I would just say, before you asking the question, I would just say we are so happy to be a part of this project, sir. Anil sir, your hard work and AK, your mind, hats off to them. And we both are really happy to be on this project and we wish this a huge amount of success. And also, as said, the music comes out with the team. So when you sit with the team, you understand their concept, you understand what they want. And that is the reason we are here giving the music, because we understand them. And obviously, AK and Shadman and Reena, they are like soul persons. And Anil sir gave us a lot of ideas. So on that base, definitely we are going to make something good. Wonderful. Thank you so much. So, how did you come up with the music behind this movie? Because this is not a typical Bollywood movie. It has comedy as well, it has drama, it has chaos. So, what elements do you look forward to when you're creating music for such a movie? You want to answer? So basically, this is a very comedy film, and when the script was there, so there were a lot of songs, and it was a little tricky thing because obviously you cannot make people laugh without the tune and everything. So we had to find out some catchy tunes and etc. to just make them understand, okay, this is a comedy film, and they laugh with the music also. So that's the main thing on this. Wonderful. Up next, may I please welcome on stage the very incredible person, CEO of Desi Tadka Music, Mr. Yash Hake. Where's the background music, please? Congratulations, sir. Congratulations. No, please. Please come, sir. Yeah, chalega. Yes, please continue. Mr. Yash, welcome. How are you? I'm good. How are you? Wonderful. And would you describe being a part of this incredible project? सबसे पहले मैं अनिल गोयल जी को, आकाश जी को, रमीज एंड सोहेल, सारी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा क्योंकि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे. And apart from your best wishes, what do you think a comedy movie like this, which has chaos and a wonderful star cast, what do you think, what do you want the audience to, how do I say it? Okay. Yeah. So हमेशा फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, राइट? तो ये जो फिल्म है ये कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट पैकेज लग रहा है क्योंकि हमने कपिल शर्मा के शोज़ में जिन एक्टर्स को देखा है, जो कॉमेडी एक्टर्स हैं हमारे, राइट? तो आज इन्होंने जिन एक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया है वो सारे के सारे इंडस्ट्री का पार्ट है, स्पेशली कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं. तो परफेक्टली कॉम्बिनेशन है स्क्रिप्ट के साथ अच्छे एक्टर्स का. तो 100% एक एंटरटेनिंग फिल्म बनेगी. और रमीज़ एंड सोहेल का म्यूजिक है तो नए जनरेशन के लिए बहुत अच्छा म्यूजिक होगा वो. Wonderful. Thank you so much for sharing that. And I'm sure our audience would now be looking forward to the release of this movie by next year, I suppose? Hopefully this year, but I will try for this year only. But let's see what happens. Yeah. Thank you so much, everybody, for gracing the stage. Welcome. Thank you so much. Okay. Okay, and now is the time to announce our star cast. Starting with the very incredible Mr. Sharman Joshi, who is currently not with us at this venue. He's in USA shooting for his next project. And we will be revealing more star casts soon. Alongside them, the lovely cast includes Miss Isha Malvia, Mr. Kiku Sharda, Mr. Siddharth Sagar,
Mr. Sanand Verma, Miss Shreya Kalra, and Ayana Khan. May I please request all of you to kindly grace the stage. Hi, welcome on stage. How are you all? I'm good too. Thank you so much. Let's make a VI so I can see everybody. I can see sir as well. Wonderful. So, how are you all? And what is the most exciting part about being a part of this movie? Mike is I think comedy is such a genre, it's very difficult to touch because लोगों को हंसाना काफ़ी मुश्किल है. मैं अभी 2 लाइन बोल दूँगी तो शायद कोई रोने लगेगा मेरी बातों से, बट हंसाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो आई थिंक जब बहुत सारे लोग मिल के ऑडियंस को हंसाने की कोशिश करते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी. तो दैट्स व्हाई आई थिंक वी ऑल आर हियर एंड वी ऑल आर हियर टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल फॉर द ऑडियंस. या दैट्स इट. Wonderful. Thank you so much. We'll take one group picture with Leena ma'am as well. Please come. Come on stage. Guys. Even Shadam. Shadman. Sorry. Shadman. Yash sir, may I please have you on stage as well? Sonal ji, Vijay ji. Kadam sir, may I please have you on stage? Let's fill the stage with a lot of positivity and blessings for the movie. Thank you, ma'am. Thank you so much, everybody.